हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टैंडर्ड थर्ड का अभ्यास करेंगे। स्टैंडर्ड थर्ड में हम आज हिंदी सीखेंगे। तो हिंदी का जो पहला लेसन है उसका नाम है बढ़े चलो। बढ़े चलो यानी आगे बढ़ते चलो, हमेशा आगे बढ़ो। तो ये जो पहला लेसन है वो एक पोएम है यानी कि कविता है। तो देखो छोटे छोटे बच्चे कैसे आगे बढ़ते हैं। आप इस चित्र को पहले तो ध्यान से देखिए बच्चों कि इस चित्र में आपको क्या दिखाई दे रहा है। तो कुछ जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो अपने हाथों में ध्वज यानी कि हमारा झंडा, हमारा तिरंगा जो है वो लेकर हाथ में लेकर आगे बढ़ रहे हैं, चल रहे हैं। यहाँ पर आपको नेचर की कौन सी चीज़ें दिखाई दे रही हैं? तो छोटे छोटे फूल दिखाई दे रहे हैं, सूरज दिखाई दे रहा है, पर्वत दिखाई दे रहा है। आपको पता है बच्चों कि नेचर की ओर से यानी कि प्रकृति की ओर से जो भी चीज़ें हमें मिलती है, जिस तरह से पानी है, हवा है, फूल है, सूरज है, पहाड़ है, वो सभी हमें कुछ न कुछ सीख देते हैं, कुछ न कुछ सिखाते हैं। तो जिस तरह से हमारे देश को अगर हमें आगे बढ़ाना है तो उसके लिए हमें हमेशा तत्पर रहना होगा, तैयार रहना होगा। तो ये जो पोएम है वो आपको यही सिखाती है। तो देखिए पोएम पढ़कर जाने कि आपको क्या सिखाती है। सब मेरे साथ साथ बोलना, ओके। हाथ में ध्वजा रहे, बाल दल सजा रहे, ध्वज कभी रुके नहीं, ध्वज कभी झुके नहीं। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम निडर हटो नहीं, तुम निडर डटो वहीं। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। मेघ गरजते रहे, मेघ बरसते रहे, बिजलियाँ चमक उठे, बिजलियाँ कड़क उठे। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। प्रात हो कि रात हो, संग हो न साथ हो, सूर्य से बढ़े चलो, चंद्र से बढ़े चलो। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। इसके जो कवि है वो है द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी। तो देखिए जिस तरह से आपने पोएम पढ़ी ना बच्चों, तो ये पोएम आपको क्या कहती है, क्या कहना चाहती है, उसके बारे में हम आज समझेंगे। देखिए हाथ में ध्वजा रहे, ध्वजा यानी हमारा झंडा, हमारा जो तिरंगा है वो जो 3 रंगों से बनता है। देखिए हमारा जो झंडा है वो हमारे देश का प्रतीक है, यानी कि जहाँ पर भी कहीं पर भी आप जाओ दूसरी कंट्री में तो सामने वाला अगर आपको पहचाने या ना पहचाने, लेकिन अगर हमारे हाथ में हमारा ध्वज होगा या झंडा होगा तो वो देखकर हमें पहचान लेता है कि हम भारत से हैं, इंडिया से, है ना। तो ये जो झंडा है, ध्वज है, वो हमारे देश का प्रतीक है, लोगो है। तो हमारे हाथ में जो ध्वजा है वो हमेशा रहनी चाहिए। बाल दल सजा रहे, दल यानी समूह, ग्रुप, छोटे छोटे बच्चे हैं ना, उनसे ये जो दल है यानी कि ग्रुप है वो हमेशा सजा रहना चाहिए। देखिए एक फूल होता है तो वो एक फूल ही कहलाता है, लेकिन बहुत सारे फूलों को हम एक साथ जोड़कर रखते हैं तो वो क्या कहलाता है, गुलदस्ता कहलाता है, यानी बुके कहलाता है। तो उसी तरीके से बच्चों अगर आप अकेले हो तो आप सिर्फ एक बालक कहलाओगे, लेकिन आप बहुत सारे बच्चे मिलकर काम करोगे, एक साथ वर्क करोगे तो वो क्या कहलाएगा, दल कहलाएगा, ग्रुप कहलाएगा, समूह कहलाएगा। तो ये जो कवि है वो सभी बच्चों को एक साथ मिलकर कार्य करने के लिए कह रहे हैं। ध्वज कभी रुके नहीं, ध्वज कभी झुके नहीं। ये जो है ध्वज है वो हमारे प्रगति की निशानी है,
हमारे आगे बढ़ने की निशानी है। तो हमारा ये जो ध्वज है वो कभी भी रुकना नहीं चाहिए। ध्वज के रुकने का मीनिंग है हम रुक गए। यानी कि अगर आप हमेशा कार्य करते रहोगे, प्रगति करते रहोगे, आगे बढ़ते रहोगे तो हमारा देश कभी भी रुकेगा नहीं और ध्वज कभी झुके नहीं। झुके यानी झुकना यानी कि नीचे नीचे गिरना या फिर हमारा जो सर है वो नीचे करना। तो हमारा जो ध्वज है वो कभी किसी के सामने रुकना नहीं चाहिए और झुकना भी नहीं चाहिए। यानी कि हमें निडर होकर हमें आगे बढ़ना है, कार्य करना है। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। कवि कहते हैं कि तुम कैसे हो? वीर हो। वीर यानी बहादुर, जो कभी किसी से डरता नहीं है। बच्चों, आपको पता है कि आप हमारे भारत के आने वाले भविष्य हो। यानी कि हमारा जो भविष्य कैसा होना चाहिए? एकदम ताकतवर, वीर, बहादुर, जो कभी किसी से डरता नहीं है। और साथ में धीर तुम बढ़े चलो। धीर धीर यानी कि धीरज रखना, अपने ऊपर कंट्रोल रखना, काबू रखना। कभी कभी क्या होता है बच्चों कि कभी कभी गुस्सा आता है तो गुस्से में हम किसी को डांट देते हैं, बोलते हैं या फिर मारते हैं। तो कवि कहते हैं कि हमें अपने गुस्से को क्या करना है? काबू में रखना है। हमारा जो मन है वो कैसा होता है? चंचल होता है, कहीं पर भी भटक जाता है। कभी कभी क्या होता है कि पढ़ाई ज़्यादा देर करने से क्या होता है कि हमारा जो मन होता है वो सीधा घर पे पहुंच जाता है या फिर दूसरी चीज़ों पर चला जाता है। तो कभी ये कहता है कि तुम्हें हमेशा धीरज रखनी है। धीरज यानी धैर्य, शांत रहना है, यानी कि अपने गुस्से को कंट्रोल करना है। तो कवि कहते हैं कि हमारा जो ध्वज है, हमारा जो देश है तभी आगे बढ़ सकता है जब हम एक साथ मिलकर कार्य करेंगे और अपना जो झंडा है उसके प्रति गौरव की भावना रखेंगे, यानी कि उसे मान देंगे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। कवि कैसे कहते हैं कि कैसे बच्चों को आगे बढ़ना है? तो देखो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम निडर हटो नहीं, तुम निडर डटो वहीं। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। यानी कि सामने भले पहाड़ हो, पहाड़ यानी जिस तरह से आप देखना कितनी भी तेज बारिश हो, तूफान हो, फिर भी ये जो पहाड़ होते हैं, पर्वत होते हैं, वो कभी भी हिलते हैं नहीं हिलते, वहीं पर डटकर खड़े रहते हैं। उसी तरह से कभी भी हमारे सामने मुश्किलें आ जाए, कोई भी आफत आ जाए तो भी हमें क्या करना है? उसका सामना डटकर करना है, हमें पीछे नहीं हटना है। सिंह की दहाड़ हो। बच्चों, आपको पता है ना कि सिंह को जंगल का राजा कहा जाता है और सिंह की एक दहाड़ से, यानी कि जब वो जोर से खूंखारता है तब जंगल के सारे पशु पक्षी जो है वो क्या करते हैं? डर के मारे छुप जाते हैं। तो इसी तरीके से आपको कैसा बनना है? शेर बनना है, सिंह की तरह बनना है। सिंह की दहाड़ से डरना नहीं है। यानी कि भले आपके सामने कैसा भी व्यक्ति हो, आपको डराने की कोशिश करे कि तुम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, लेकिन कभी भी आपको हार नहीं माननी है। आपको हमेशा आगे बढ़ते जाना है। तुम निडर हटो नहीं, तुम निडर डटो वही। तुम कैसे हो? निडर हो। निडर यानी जो कभी किसी से डरता नहीं है। यानी कि सामने पहाड़ हो तो भी अगर हमें वहाँ से क्या करना है? हमारा रास्ता बना लेना है। यानी कि मुश्किलें तो हमेशा आती है तो भी हमें क्या करना है? उसे पार करना है, उससे हटना नहीं है। हमें क्या करना है? डटना है वहीं पर, यानी कि हमें वहीं पर ही खड़ा रहना है। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। तुम कैसे हो? वीर हो, बहादुर हो। तो तुम्हें पर्वत की तरह बनना है, तुम्हें हटना नहीं है, वहीं पर डटना है, वहीं पर स्थिर होना है। जिस तरह से हमारी एग्ज़ाम आ रही है लेकिन बहुत तेज़ बारिश हो रही है, बहुत ज़्यादा ठंड है, आलस आ रही है, नहीं करना है, ऐसा नहीं है। आपको क्या करना है? मेरी एग्ज़ाम आ रही है, मुझे तैयारी करनी है तो
करनी ही है। भले तेज बारिश हो, भले ही मैं बीमार हूँ, तो भी मुझे क्या करना है, अपना जो कार्य है वो आज के आज पूरा करना ही है। ऐसा संकल्प करना है, ऐसा डिसीजन लेना है आपको कि आप कभी किसी से डरोगे नहीं। भले कैसी भी परिस्थितियां हो, आप अपने मन पर काबू रखोगे, एकदम मक्कम बनोगे, स्ट्रांग बनोगे। उसके बाद आगे देखिए, मेघ गरजते रहे, मेघ बरसते रहे, बिजलियां चमक उठे, बिजलियां कड़क उठे, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। मेघ यानी बादल। आसमान में भले जोर जोर से बादल गरज रहे हों, भले तेज बारिश हो यानी कि मेघ बरसते हो, आसमान फटने वाला हो, बहुत तेज बारिश हो, आसमान में बिजलियां चमक उठे यानी कि तेज प्रकाश हो, बिजलियां कड़क उठे, जोर की आवाज हो, फिर भी तुम्हें क्या करना है, डरना नहीं है। कभी तेज बारिश से, कभी बिजलियों से, कभी हटना नहीं है। जिस तरह से आप देख लो, पहाड़ है, पर्वत है, वृक्ष है, वो कैसे भी बिजलियां चमके, कैसे भी बारिश हो, तो भी क्या करते हैं, फूल होते हैं, वो हमेशा मुस्कुराते हैं, यानी कि अपनी कलियों को खोलकर हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। कैसे भी बिजलियां चमके, कैसे भी बादल गरजे, कितनी भी बारिश हो, तो भी पेड़ पौधे हैं वो कभी अपनी जगह बदलते हैं, नहीं बदलते। वो जैसे खिले होते हैं वैसे के वैसे ही रहते हैं। आप पेड़ को देखो, तेज तूफान हो, बारिश हो, तो उसकी जो पत्ते हैं वो क्या होता है, गिर जाते हैं, उसके पत्ते टूटकर गिर जाते हैं। उसकी डालियाँ होती है वो भी तूफान की वजह से क्या होती है, टूट जाती है। लेकिन पेड़ कभी हार मानता है, नहीं मानता। वो फिर से खिल उठता है, फिर से बड़ा होता है, यानी कि उस पर डालियाँ उगती है, उस पर छोटे छोटे पत्ते आते हैं, यानी कि वो भी कभी हार नहीं मानता। तो उसी तरह से आप भी कैसे हो, वीर हो। आपको हमेशा आगे बढ़ना है, धीरज रखनी है। देखिए अब आगे बढ़ते हैं। प्रात हो कि रात हो, संग हो न साथ हो, सूर्य से बढ़े चलो, चंद्र से बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। प्रांत हो, यहाँ पे देखिए प्रात लिखा है ना, वहाँ पे पीछे विसर्ग आएगा, यानी कि 2 डॉट आएंगे, इसमें थोड़ी सी मिस्टेक है। प्रांत हो कि रात हो, प्रात हो, प्रातः यानी कि सुबह, या फिर रात हो, रात यानी निशा, रात्रि। तो सुबह हो या शाम हो यानी कि रात हो, संग हो ना साथ हो, यानी कि अगर कोई हमारा साथ दे या फिर ना भी दे। कभी कभी क्या होता है कि हमें देर रात तक पढ़ाई करनी होती है, जब मम्मी पापा भी सो गए होंगे, है ना, तो भले हमारा साथ देने वाला कोई हो या ना हो, संग यानी कि साथी, भले कोई हमारा साथ दे या ना दे। सूर्य से बढ़े चलो, चंद्र से बढ़े चलो, यानी कि सूर्य की तरह बढ़ना है आपको। जिस तरह से सूर्य हर रोज सुबह आकर हमें प्रकाश देता है, उजाला फैलाता है, चंद्र भी जैसे रात होती है तो चंद्र भी आ जाता है, यानी कि उसकी जो कोमल जो शीतलता होती है, जो चांदनी होती है, वो हमें दहला देता है ना। सूर्य हमें प्रकाश देता है तो वहीं चंद्र हमें जो होता है वो शीतलता देता है, यानी कि ठंडक पहुंचाता है। तो उसी तरीके से प्रकृति की ओर से जो हमें ये जो चीज़ें मिली है उनसे कुछ न कुछ सीखना है और हमें आगे बढ़ना है, वीर बनना है, धीरज रखनी है, कभी भी किसी से डरना नहीं है और कभी भी पीछे हटना नहीं है। दिन हो या रात हो, हमें अपना कार्य करना है। संग हो ना साथ हो, बच्चों आपको पता है कि हम इस जीवन में, इस दुनिया में अकेले आए हैं और अकेले ही आगे बढ़ना है। ये तो हमारे मम्मी पापा है, हमारे सगे संबंधी है जो हमारे साथ रहते हैं, हमें इतना सपोर्ट करते हैं, लेकिन हमें क्या करना है, अकेले तो आगे ही बढ़ना है। जिस तरह से मम्मा हमारे लिए खाना बनाती है, लेकिन उसको खाना हमें है, उसे चबाना हमें है ना। तो उसी तरीके से आपके साथ कोई साथ हो या ना हो, लेकिन आपको आगे तो बढ़ना ही है। तो उसके लिए आपको पहले से ही हौसला रखना है, खुद पर विश्वास रखना है कि मैं तो ये कार्य करूँगा ही, मैं अपने मम्मी पापा का नाम तो रोशन करूँगा ही।
उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मन लगाकर पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो बच्चों अभी से शुरू हो जाओ, कैसी भी मुश्किलें हो, कैसी भी परिस्थितियाँ हो, हमें तो आगे बढ़ना ही है, हमें तो पढ़ाई करनी ही है। ओके, करोगे ना? ओके, चलो, थैंक यू।